राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा। 5-5, 10-10 लोग एक घर में रहते थे। आज 2 रह के भी अलग अलग कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं अपना। नेचुरल चीज मुश्किल होने लग गई। फिर कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बिजनेस बड़ा मुश्किल है, पेरेंटिंग बड़ी डिफिकल्ट है। प्रकृति ने तो पिछले 2-3 महीने में हमें इतना कुछ दिखा दिया सीन, और हमने कहा सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कुछ भी बाहर कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है। कॉम्प्लिकेट कहाँ हुआ? कॉम्प्लिकेट कहाँ हुआ? यहाँ का असर हमें बाहर दिखा। जब यहाँ हम कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, यहाँ सही नहीं सोचते, तो शरीर तंग करता है, रिश्ते तंग करते हैं, प्रकृति पर असर पड़ता है। प्रकृति पर हमारी मन की स्थिति का असर पड़ता है। जितना हम यहाँ तामसिक होते जाएंगे, उतना प्रकृति हलचल करेंगे। प्रकृति को शांत करना है अगर, तो यहाँ शांत होना पड़ेगा, यहाँ शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो इसलिए वो दूसरे वाले गार्डन के लिए थोड़ा सा समय निकालें करें। दूसरे वाले गार्डन में थोड़ा सा समय निकालेंगे ना, तो पहला वाला गार्डन तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जब धन कमाते हैं, चाहे काम करके कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, धन तो कमा रहे हैं ना। धन वाली जगह पर बहुत ध्यान से रहना चाहिए कि धन जहाँ हम कमाते हैं, वहाँ हमारा कर्म हर एक ऐसा हो जो हर एक हमसे संतुष्ट हो। नौकरी भी कर रहे हैं, अपने स्थान को जहाँ काम करते हो, रोज दुआएं देनी चाहिए उस जगह को। आज कई लोग हैं देश में जिनके पास नौकरी नहीं है, सुबह जाते हैं, शाम को नौकरी खो देते हैं। हमारे पास है तो हमें रोज उस जगह को कौन सी एनर्जी देनी चाहिए? कौन सी देनी चाहिए? दुआएं देनी चाहिए। हम वहीं बैठते हैं, वहीं काम करते हैं और उधर की निंदा करते हैं। जिन्होंने हमें नौकरी दी उनकी भी निंदा करते हैं, उनके अंदर भी गलतियां ढूंढते रहते हैं। जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी भी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ थके हुए हैं ना। तो जहाँ से धन कमा रहे हैं वहाँ का ही शुक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो फिर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनसे हमें संतुष्टता की एनर्जी नहीं मिलेगी। अपने काम वाले क्षेत्र पर रोज दुआएं देनी चाहिए, रोज शुक्रिया करना चाहिए। मजबूरी से काम नहीं करना चाहिए। 2 चीज़ें हैं जो हम कई बार मजबूरी से करते हैं। एक, जहाँ हम काम करते हैं, कहते करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं। आज कोई नौकरी मिले मैं तो आज छोड़ दूँ, इतना मजबूरी से है वहाँ पे। अगर धन मजबूरी से कमाएंगे और दूसरा खाना अगर मजबूरी से बनाएंगे, थके हुए मजबूरी करना है कर रहे हैं, तो जीवन ही मजबूरी वाली हो जाएगी। फिर जी रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि धन मजबूरी की एनर्जी से आया, अन्न मजबूरी की एनर्जी से बना, तो जीवन मजबूरी वाला हो जाएगा। अगर धन शुक्रिया की एनर्जी से कमाया, अन्न भी शुक्रिया की एनर्जी से परमात्मा को याद करते बनाया, तो आपके घर में सारा दिन सिर्फ शुक्रिया शुक्रिया चलता रहेगा जीवन के लिए, और कुछ नहीं आएगा वहाँ पर। क्योंकि ये दोनों एनर्जीज क्लीन आनी चाहिए, बहुत क्लीन आनी चाहिए। तो अपने काम के क्षेत्र पर, काम कोई भी हो, मजबूरी से काम नहीं करना है। कमी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए हमारे पास कम है। कम और ज़्यादा की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। किसी के पास बहुत धन होता है तो भी वो कहते कम है, कम है, कम है। किसी के पास इतना है, वो कहता है भरपूर है, और क्या करना है, और किस लिए चाहिए, इतना है। तो वो कम और ज़्यादा बैंक के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ की सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन जिनके घर में एनर्जी बातें ये चलेंगी, कम है, कम है, कम है,
कम है, उनके यहाँ हमेशा कम रहेगा। और फिर कम की एनर्जी उनके शरीर को भी जाती है। हर बार जब हम कहते हैं कम है, कम है, कम है, तो हम अपने शरीर को भी कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं? कम है, कम है, कम है। तो सेहत में भी कमी आ जाएगी। कौन कौन सी चीज़ों के लिए आजकल हम कहते हैं कम है? कौन कौन सी चीज़ें कम है आजकल जीवन में? कौन कौन सी चीज़ें कम है आजकल जीवन में? धन कम है, जगह कम है, और सबसे बड़ा एपिडेमिक टाइम कम है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। इट्स नॉट गुड एनर्जी, कमी की एनर्जी है। कम है, कम है। हमारी लाइन क्या होनी चाहिए? हमारे पास सिर्फ बहुत भी नहीं, जितना सोचोगे वैसा बनता जाएगा। हम सही सोचेंगे ना और हम सही बोलेंगे तो हमारे बच्चे हमारी तो वोकैबुलरी सीखते हैं। हम बड़े उनके आसपास बोलते रहे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो भी बोलते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है ना, बोल रहे हैं टाइम नहीं है, कहाँ है टाइम? बेचारा बच्चा स्कूल भी जाता है, ये भी करता है, ये भी करता है, उसको भी बेचारा बोल दिया इतनी सी एज से। बेचारे आजकल के बच्चे, इतने से बच्चे को बेचारा बोलेंगे तो आगे उसकी जीवन का भविष्य क्या होने वाला है? एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक सोच दुआ होनी चाहिए उसके लिए। अगर हम उसके आसपास बोलेंगे हमारे पास बहुत 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 टाइम है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। और धन कितना है हमारे पास? धन कितना है हमारे पास? यहाँ ही नहीं बोल पा रहे, घर जाके कैसे बोलेंगे? सोच है, जो बोलेंगे वैसा फील करेंगे, जैसा फील करेंगे वैसा कर्म बनेगा, जैसा कर्म बनेगा वैसा भाग्य बनता जाएगा। अगर कम कम बोलते गए जीवन में सारा धन आ जाएगा, सिर्फ संतुष्टता नहीं आएगी। क्योंकि कम 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 बोला ना तो यहां भर जाएगा, यहां कम हो जाएगा, क्योंकि शब्द ही वो उच्चारण किया है। मंत्र जो उच्चारण करोगे वो सिद्ध हो जाएगा, इसलिए मंत्र ध्यान से उच्चारण करना चाहिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं, हमारा मंत्र बन गया। चेक करो एक दिन में कितनी बार बोलते हैं टाइम नहीं है। इतना तो कोई और मंत्र नहीं बोल रहे हम आजकल दिन में, क्योंकि वो बोलने के लिए भी तो टाइम नहीं है हमारे पास आजकल। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। दूसरे बोलते हैं इनको कुछ नहीं बोलो, ये बहुत बिजी है। वरदान देते रहते हैं सारा दिन एक दूसरे को, बिजी है, बिजी है, बिजी है। मतलब सेटल्ड नहीं है, इजी नहीं है, रिलैक्स्ड नहीं है। ये शब्दों को तो आज यहाँ छोड़ के जाना। ये सफलता नहीं है, ये भरपूरता नहीं है। यहाँ से हम खाली हो रहे हैं ऐसे शब्द बोलते बोलते बोलते। फिर तो कई बार बोलते हैं मरने के लिए भी टाइम नहीं है। किस किस ने आज तक कभी ये लाइन बोली है, मरने की भी फुर्सत नहीं है मुझे? बताना चले, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मरने के लिए भी टाइम नहीं है। सोचो क्या शब्द बोला अपने लिए, क्या शब्द बोला अपने लिए। ये ऐसे ऐसे लाइन बोलेंगे अगर हम और सोचेंगे तो हम अपने भाग्य में क्या लिख रहे हैं, कौन से कर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना टाइम है? कोई और भी आकर आपको बोले ना आप बिजी हो, बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो बिजी नहीं बोलना मेरे लिए कभी भी। इट डज नॉट मीन हम सारा दिन खाली बैठे हैं लोगों के लिए। इट जस्ट मीन्स हम यहाँ बहुत इजी है, लाइट है। आप 18 घंटे काम करते हुए भी बहुत इजी रह सकते हैं, और आप घर पे रिटायर होके कुछ ना करते हुए भी बहुत बिजी हो सकते हैं। इट्स योर, इट्स योर। आप देखना, आपको कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो अभी काम से रिटायर हो गए हैं, घर में बैठे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बिजी कोई दिखता नहीं घर के अंदर। कहते ये भी करना, ये भी। इट्स हियर। जितना आत्मा कमजोर होती जाती है ना, उसका अपने ऊपर संयम, एनर्जी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। तो बिजी हम
हम बिजी, हम शब्द है, एक एक शब्द हाई एनर्जी का होना चाहिए। बिजी बोलेंगे लो एनर्जी, इजी बोलेंगे हाई एनर्जी। बिजी बोलेंगे तो हमेशा हिले हुए महसूस करेंगे, इजी बोलेंगे हमेशा कैसा फील करेंगे, हम बहुत लाइट हैं, इजी हैं। टाइम नहीं है बोलेंगे तो हमेशा कमी महसूस होगी। टाइम बहुत है बोलेंगे हमेशा भरपूर टाइम होगा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम होगा। कोई भी चीज़ में शब्द सही होना चाहिए। इसीलिए लोग दुनिया में मंत्र उच्चारण करने के लिए डरते हैं कि अगर एक वर्ड रॉन्ग हो गया तो सिद्धि गलत हो जाएगी। ये मंत्र है। मंत्र मतलब कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट की सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे लो एनर्जी वाले वर्ड्स बोलना नहीं है। और कर्मों की इन्वेस्टमेंट सारा दिन आज चेक करना, आज संडे फिर कल मंडे, 2 दिन, एक दिन घर पे चेक करना है, एक दिन काम पे चेक करना है। सब कुछ करना है जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन करते हुए सिर्फ ध्यान कि मुझसे सामने वाले को सुख मिल रहा है, मुझसे सामने वाले को सुख मिल रहा है। कर सकते हैं उतना अटेंशन हो सकता है। हाँ, तो सामने वाले के लिए सोचने का तरीका, सामने वाले से बात करने का तरीका, सामने वाले से व्यवहार करने का तरीका। तो फिर गुस्सा तो क्या करना पड़ेगा, गुस्से को तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करें, छोड़े कि नहीं छोड़े, छोड़े या नहीं छोड़े। जितना कर देते हैं उतना शक्ति घटती है, जितना घटती है उतना ज़्यादा करते हैं। और फिर धीरे 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 तो बात करने का तरीका वैसा बन जाता है। करो, उठाओ, रखो, सम्मान देना खत्म, सम्मान ही नहीं जा रहा दूसरे की तरफ। जब सम्मान देना बंद कर देंगे तो खुद अंदर संतुष्ट कैसे रहेंगे। गुस्से का असर सामने वाले पे कम, करने वाले पे, आप मानते हो ये बात, फिर भी करते हो। पता होना चाहिए मेरी खुशी गायब हो रही है, मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है, मेरे घर का वातावरण दूषित हो रहा है, मेरे काम के स्थान का वातावरण दूषित हो रहा है। दूषित वातावरण में सारा दिन कैसे जिएंगे। घर में सामान के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि घर की एनर्जी, घर की वाइब्रेशन, घर की एनर्जी बढ़ाओ। आज अपने घर में जब बैठेंगे ना संडे को, तो सोचना कि मैं अपने घर में क्या क्या चेंज करूं जिससे घर की एनर्जी बढ़ जाए। घर की एनर्जी सिर्फ वास्तु से नहीं बनती है। कोई हमें कहता है आपके कमरे का डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप चेंज कर लो, इसलिए झगड़े हो रहे हैं आपके। हम कहते कमरा क्या चेंज करना है, घर ही चेंज करो, छोड़ो उस घर को। तो हम सब कुछ बाहर 1 मिनट में चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कोई ऐसा कमरा नहीं बना है। आप बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन का कमरा बना लो। यहाँ अगर बेस्ट नहीं रखा ना डायरेक्शन, तो बेस्ट से बेस्ट वास्तु में झगड़ा होगा रह के। आज सब लोग तो अपना घर वास्तु से बना रहे हैं, सब लोग तो अपनी दुकान वास्तु से बना रहे हैं, सब लोग तो अपनी शादियां जन्म पत्री मैच करके कर रहे हैं। फिर डिवोर्स तो किसी का होना नहीं चाहिए था ना, मैच करके की थी ना शादी, और शुभ दिन भी निकाला था, शुभ मुहूर्त भी निकाला था। क्या हुआ? क्योंकि सिर्फ बाहर सब शुभ होने से नहीं होता है, वो तो फर्स्ट स्टेप है। सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट शुभ कहाँ चाहिए? वो शुभ मन जो बिजनेस करने वाला है, वो शुभ मन जो रिश्ते निभाने वाला है। हमने कहा वास्तु ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, दिन ठीक है, मुहूर्त टाइम ठीक है, हो गया, सब कुछ बाहर ठीक है। अगर उतने से हो जाता तो सबका भाग्य तो परफेक्ट होना चाहिए था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कौन सी है? ये सब साइंस है। वास्तु एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन ये बाहर की साइंस है, इसका प्रभाव इतना ही है सिर्फ।
लेकिन सारा दिन कौन सी साइंस चल रही है? हमारी सोच की एनर्जी। एक सीढ़ी है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये एक सीढ़ी है, बाकी सारी सीढ़ी यहाँ है। एक सीढ़ी अच्छी बना ली, बाकी सारी ऐसे ऐसे हैं, तो नहीं चढ़ पाएंगे। एक सीढ़ी अगर अच्छी नहीं है, सपोज आपके घर का डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपकी दुकान का डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन आपका मन बिल्कुल ठीक है, तो पहली सीढ़ी को तो हम ऐसे जंप करके ऊपर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? उस पे ही थोड़ी रुक जाएंगे कि मेरा डायरेक्शन ठीक नहीं है तो इसलिए मेरा यहाँ काम नहीं हो सकता। मेरा यहाँ का डायरेक्शन ठीक होना चाहिए, यहाँ जिसका ठीक होगा, क्योंकि आत्मा की एनर्जी बाहर की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल है। और अगर वो आत्मा परमात्मा की एनर्जी को साथ में अपने जीवन में ले आए तो फिर ये सब एनर्जी तो हायर है ना, प्रायोरिटी। तो अपनी एनर्जी को यूज करना है। हम घर की एनर्जी को ठीक करने के लिए भी छोटी छोटी चीजें लगाते रहते हैं घर के अंदर। इतने सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, उसके बाहर वो काले रंग का चेहरा लगा देते हैं, कहते हैं हमारे घर को बचा के रखेगा सबकी नजर से। सोचो, एक काला सा वो लगाने से क्या घर की नजर सारी बच जाएगी? सारी ऐसे कभी होता है? तो फिर वो घर में तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। फिर जब कुछ ऊपर नीचे होता है, कहते किसकी नजर लगी? फिर वो काला चेहरा बाहर अपना काम कर रहा था, नहीं कर रहा था जो लगाया था। सो फिजिकल चीजें सारी एनर्जीज को रोक नहीं सकती। नींबू मिर्ची कोई सबकी एनर्जी को रोक नहीं सकता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इनके पीछे भी साइंस होगी। लेकिन अगर हमने अपनी मन की स्थिति का ध्यान नहीं रखा तो सिर्फ एक नींबू मिर्ची हमें सबकी एनर्जी से नहीं बचा पाएगा। वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। अपनी एनर्जी इतनी डाउन की और कहा ये टांग दिया तो काम हो जाएगा, ये नहीं होगा। अपनी एनर्जी को यूज करना है। घर की एनर्जी कैसे रखनी है? घर में जब हर एक के मन का डायरेक्शन ठीक हो, घर की एनर्जी ऊपर उठ जाती है। तो घर में से कौन सी चीज़ें ऐसी साफ करें अपनी सोच में से जिससे घर की एनर्जी उठ जाए? अगर आपके कमरे का वास्तु ठीक नहीं है ना, चैलेंज लो उसके लिए। बोलो हम कमरे का डायरेक्शन नहीं ठीक करेंगे, अब जो है सो है, बन गया। बार बार थोड़ी तोड़ते रहेंगे। कोई आता है बोलता है ये तोड़ दो, कोई आता है बोलता है ये तोड़ दो। वो राइट बोल रहे हैं, लेकिन हम कितना तोड़ेंगे बार बार हर चीज़ को? हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, हाँ हम अंडरस्टैंड करते हैं आप जो बोल रहे हो, हमारा ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन हम ये भी करेंगे कि हम इसी कमरे में रहेंगे, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारा झगड़ा नहीं होगा आज से। एक सोच है सिर्फ। लेकिन जिसने ये सोचा मेरा कमरा गलत है, यहाँ तो झगड़ा होगा ही, मेरी दुकान का डायरेक्शन गलत है, यहाँ पे बिजनेस चलेगा नहीं, तो खुद ही दुआएं देते रहते हैं अपने काम को और अपने घर को। फिर वो नहीं चलता, और जब नहीं चलता तो कहते डायरेक्शन ही ठीक नहीं था इसलिए नहीं चला। यहाँ सोच को सही रखो। हर चीज़ बाहर नहीं बदलनी है, बाहर बदलते 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 बदलते। आज अगर आप बड़े शहरों में आओगे, लोग घर बदलने के लिए रेडी है, दुकान बदलने के लिए रेडी है, अपना नाम बदलने के लिए रेडी है, जिस रंग के कपड़े पहनते हैं वो बदलने के लिए रेडी है। इतना थक गए, पति पत्नी बदलने के लिए रेडी है, कहते इससे नहीं मेरी बनती, इससे नहीं बनती, इधर रहना है, नौकरी बदलने के लिए रेडी है। सिर्फ अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है, बाकी सब कुछ बदलने के लिए रेडी है। ये चेंज करो, चेंज, सब कुछ चेंज करने की बजाय एक को चेंज करते तो सब कुछ ठीक हो जाता बाहर, क्योंकि वो यहाँ है, इट्स हियर। तो स्पिरिचुअल स्टडी रोज 1 घंटा परमात्मा से स्टडी जब हम करते हैं, ज्ञान की बातें जब अपने अंदर सुबह सुबह भरते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, तो बाहर चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ ताकत है कि कोई भी विघ्न बाहर आएगा तो आत्मा की शक्ति और साथ में परमात्मा का ज्ञान और उसकी शक्ति, बड़े से बड़ा विघ्न आएगा, चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि घर में कोई बात आई भी थी, क्योंकि आत्मा की ताकत उस बात की ताकत से बहुत बड़ी होती है। तो अपने घर की एनर्जी को आज साफ करते हैं।
कई बार कई लोगों को घर साफ रखने का बहुत शौक होता है, अच्छी बात है, लेकिन घर को साफ रखने के लिए झगड़ा कर लेते हैं घर के अंदर, डांटते रहते हैं दूसरे को, ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं ठीक किया, ये ऐसे क्यों किया, ये वैसे क्यों किया। घर में जो लोग आते हैं उनको भी टेंशन होती है, भाई इनके घर में ध्यान से रखो चीज़, नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो हमारा वो सफाई का संस्कार बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन वो सफाई सिर्फ फिजिकल थोड़ी होनी चाहिए। फिर सफाई ऐसे होनी चाहिए कि हमारे घर में एक भी दूषित थॉट नहीं है, एक भी एनर्जी इम्प्योर नहीं है। सफाई की वजह से टेंशन हो जाए घर में, तो ऐसी सफाई को सफाई नहीं बोलते हैं। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए घर के अंदर, भारीपन नहीं आना चाहिए घर में, उसका असर हम पर भी हो रहा है, घर में रहने वाले बच्चों पर हो रहा है। तो घर से घर की एनर्जी को दूषित करने वाली सोच और शब्दों को समान बहुत आ गए, लेकिन अब खुशी चाहिए। खुशी के लिए घर की एनर्जी बढ़ानी है। घर की एनर्जी कोई चीज़ें लगाने से नहीं हो सकती। घर की एनर्जी घर में रहने वालों की सोच, बोल और व्यवहार से बनती है। घर में आप 2 पौधे भी लगा दो, 2 पौधों के साथ आप अलग अलग तरह से बात करो, आपको लगता है वो पौधे पर असर पड़ेगा? किसी ने किया है एक्सपेरिमेंट ऐसा? कभी करके देखना, डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। 2 पौधे लगाओ साथ साथ ही, एक पौधे को जब पानी दो तो बहुत प्यार से पानी दो, बात करते हुए पानी दो, और एक को ऐसे पानी दो, लो, और पानी देते हुए बोलो क्या मुसीबत है, रोज पानी देना पड़ता है इसको, और दो। दोनों पौधों के असर देखना 2 महीने बाद। इतना पावर है हमारी सोच का। ये जो पौधे हैं ये हमारे प्रकृति को सिंबलाइज कर रहे हैं। रोज तामसिक सोच हमारी प्रकृति पर असर डाल रही है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, योगिक खेती। खेतों में जाके योग करते हैं, मेडिटेशन। खेतों में जाकर मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से जो वहाँ निकल कर आता है वो सिर्फ दिखने में डिफरेंट नहीं है, टेस्ट में डिफरेंट नहीं है, केमिकल्स उसमें नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी वाइब्रेशन जो है वो इतनी ऊंची है कि जो खाएगा उसके लिए वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि वो योग में बनाई हुई चीज़ है। सब्जी उगाते समय, अनाज उगाते समय, फिर उसको पकाते समय और फिर उसको खाते समय, 3 स्टेजेस हो गई ना। उगाते समय, पकाते समय, खाते समय। अब अन्न का असर किस पर होता है? मन पर। तो अगर उगाते समय भी टेंशन, फिर पकाते समय भी टेंशन, फिर खाते समय फोन पे बात करते करते टेंशन में खा लिया, फिर मन का क्या हाल चालू होगा? मन का क्या हाल होगा? वातावरण हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, प्रकृति साथ नहीं दे रही है, लेकिन मन की स्थिति अगर ठीक होगी तो मन की स्थिति प्रकृति पर प्रभाव डालेगी, बातें बदल जाएंगी।
Happy morning, all of you. Happy morning. Morning, sir. Happy morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, everyone.